डॉक्टर! डॉक्टर! निर्बंध से मिली लड़की एक एनआरआई है। पता चला कि आज सुबह 3 बजे एनकाउंटर ऑपरेशन पूरा हुआ है, ऐसा पुलिस बता रही है। आगे का इलाज पूरा करवाने के बाद अमेरिका वापस लौट रही थी। फिर रहे गुनाह को खोज लिया है और वो 18 केसेस में मुख्य आरोपी है। जिला कलेक्टर मिस्टर अभिराम के आते ही उन्होंने खतरनाक गुंडे गुनाह को सरेंडर करने के लिए कलेक्टर अभिराम ने 4 घंटे की मोहलत दी है। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर है और इसके सिर में लगभग 40 टांके लगेंगे, बट शी इज लकी, शी विल सर्वाइव। पर उसको बार बार टॉर्चर करके रेप किया गया है। How was she, sir? She will survive. बच्चों के बारे में पता चला? मार डाला सर। क्यों मार दिया और बॉडीज को कहां फेंका, गुनाह के अलावा कोई नहीं जानता है सर। नाली के कीड़े हैं सर, अभी मार देता हूं, एनकाउंटर बता देंगे सर। भूलना मत, आज हमारे गुस्से में न्याय है, मार देंगे। कल उस एसपी जैसा कोई किसी और केस में असली आरोपी को छुड़वाने के लिए इसी तरह एनकाउंटर के नाम से मासूमों को मार डालेगा। रोक पाओगे क्या? रोक पाओगे क्या तुम? अन्याय होने वाले हर बार कानून को अपने हाथों में लेकर जनता, पुलिस, मीडिया, न्याय व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं तो इसे व्यवस्था नहीं कहते। कोर्ट ऑर्डर से गुनाह जैसे आरोपी को मारने के लिए बिना कोर्ट में पेश किए आरोपी को मारने में जो फर्क है वही व्यवस्था है। सारे गुनाहगारों को कोर्ट में प्रेजेंट करो, लोग भूलने से पहले ही इन्हें सजा दिलवा दो। अगर और कुछ करोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा? सीएम साहब का कॉन्वॉय आ रहा है, रास्ता क्लियर। नमस्ते मैडम। नमस्ते सर। नमस्ते। अब कैसी है हालत? जान को खतरा नहीं है, फिलहाल वो अनकॉन्शियस है। केस कौन हैंडल कर रहा है डॉक्टर? डायरेक्टली कलेक्टर साहब हैंडल कर रहे हैं। आप लोगों का काम है, आप ही कीजिए। ओके सर। गोपाल। यस सर। तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो। ओके मैडम। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा था और इसने गले में बांध दी, नालायक कहीं का। इस एनकाउंटर में आप लोग कह रहे हैं कि आपका अधिकार नहीं है, क्या ये बात सच है मैम? पहले तो इस हादसे से जूझ रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए, यही प्रार्थना है। इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, न्याय व्यवस्था को यही विनती करती हूँ। गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस कर रखा है, विरोधी पार्टी तो यही प्रचार करती है। वो 6 महीने में जो काम नहीं कर पाए वो हमने 6 हफ्तों के अंदर अंदर ही करके दिखा दिया। इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस कर रखा था या आप ही समझ लीजिए। सर, कलेक्टर अभिराम के अपॉइंटमेंट को आपने खंडन किया था, पर उन्होंने ही इस ऑपरेशन को आगे बढ़कर अंजाम दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसने कहा ये?
ये हमारी सरकार ने प्लान किया हुआ एक सीक्रेट ऑपरेशन था और कलेक्टर अभिराम हमारे चेन ऑफ कमांड का एक पासिंग पॉइंट है, बस। राष्ट्र के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष्य है और वो इस एनकाउंटर से शुरू हो गया है। सारे राष्ट्र में इस तरह के काम करके हम राष्ट्र में शांति फैलाना चाहते हैं। मैडम, उस लड़की के बारे में अब तक हमें कोई खबर नहीं मिली है। क्या आप उस लड़की से मिली है? अब उसकी हालत कैसी है मैडम? उस लड़की की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है। हम बस ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो होश में आ जाए और कुछ नहीं। पॉलिटिकल लीडर्स हमारे डिपार्टमेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे ये आप सभी ने देखा है। हम चाहते हैं कि आगे भी ये सपोर्ट ऐसा ही चलता रहे। इस एनकाउंटर के मामले में सर तुम देख लो। सर जस्ट अ मिनट सर। सीएम जी ने इस केस को पर्सनली मुझे हैंडल करने कहा है। तो मुझे आने से मना किया है? सर ऐसी बात नहीं है, जिसका काम है वही इसे अच्छे से कर सकता है। कलेक्टर होने के नाते जिले में कोई भी काम हो वो डायरेक्टली हैंडल करने का अधिकार है मुझे। ऑफ कोर्स सर, आप ही फाइनल अथॉरिटी है। सर ये लोग कौन हैं? दुनिया में कहीं पर भी यूएस सिटीजन्स पर क्राइम होता है तो वहाँ के कॉन्सुलेट असिस्टेंट की हेल्प करना उनकी ड्यूटी है और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है। एनी कंसर्न्स? नॉट एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। Is this the medicine going in there? Yes, ma'am. Can I check? This is a wrong dosage. प्रिस्क्रिप्शन किसने दिया था? चीफ डॉक्टर ने दिया है। What's happening here? पेशेंट को मारने का ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ। Mind your language, sir. ये लोग कौन है? काउंसलेट ऑफिशियल्स। हाइपोटोनिक सिलेंडर में 30% जेलेटॉल दिया है। इससे पेशेंट की मौत हो सकती है। आपको नहीं पता क्या? इसे लिखने वाले आप ही हो ना? सर वो कोई गलती से हो गया सर। सिस्टर निकाल दो उसे। प्लीज गेट अ न्यू सलाइन। इंसानों की जान जाए ऐसी गलती को गलती नहीं कहते हैं। बाहर चलिए। सर यहाँ क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। आप जाकर दूसरे पेशेंट्स को संभालिए। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? विशाखा वाणिज्य का पीए हूँ सर। लड़की के प्रोग्रेस का ध्यान रखने के लिए कहा है। प्रोग्रेस, ये बात है। She's conscious now. We will shift her to Hyderabad and then pick from there we'll move to the US. No. First we have to file the FIR. Impossible. What? वो पुलिस से नहीं मिलना चाहती। ऐसा कैसे चलेगा? FIR करना ही होगा. It's a procedure. Understand that? I know her. Please let me talk to her. Excuse me, sir. You can't go inside. I'm her close friend. Please let me in. No, sorry, you can't go in. Myra. Excuse me. Myra. You can't go in. Myra. Excuse me. Myra. Excuse me. Please listen. यहाँ देखो Myra. Please listen. Myra. Sir, please understand. You can't go. You can't go in, sir. ये क्या चल रहा है? Please understand. She's calling me. Let me go in. What the hell is that? हेलो मैडम, हालात हाथ से निकल चुके हैं। वो अंदर गया है।
उन लोगों ने जिस तरह वरुण को मारा था वैसे मुझे भी मारना चाहते थे। मैं लड़की हूं ना, इसलिए इस तरह मारने की कोशिश की। मुझे कंट्रोल करने के लिए मेरी आंखों के सामने बच्चों को इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ममता हॉस्पिटल में जो रेप विक्टिम है मायरा हानसेन, उन्हें अभी अभी होश आ गया है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है। लोग मायरा हानसेन की तबीयत के बारे में अपडेट जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मायरा, मुझे बस एक बात बता, तुम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ आखिरी बार किससे मिली थी? मैं यूएस जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? इसका नाम अभी है, अभिराम। श्राप है या वरदान पता नहीं, पर बचपन से ही जो भी पढ़ता है उसे याद रखने के लिए इसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। ही दिखाना, टाइम खत्म हो रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तूने जेरोक्स कहा ना, इतना ही देखने मिलेगा। जनरली क्लासरूम में सब गलती करके मार खाते हैं। लैटिन ये है कि सर, algebra is an Arabic word, not Latin. It means reunion of broken parts. विकिपीडिया के नॉलेज से क्लासरूम में टीचर की गलती बताना ही काम है तुम्हारा। खुद को आइंस्टाइन समझते हो क्या? एरोगेंट इडियट। इस तरह दुनिया और खुद के बीच का फासला कम करने के लिए ये बचपन से ही कोशिश कर रहा है। देखा, दूध पत्थर पीता है, भगवान नहीं। इसी को कैपलर रिएक्शन कहते हैं। ये सब तो पागल हैं। लोगों के विश्वास पर सवाल उठाने के लिए खुद को सोक्रेटिस समझते हो? दिमाग और शब्दों के बीच में फिल्टर रखना सीखो। माइंड और सच को फिल्टर करेंगे तो वो झूठ होता है। मतलब झूठ बोलो, उसके लिए मुझे सजा दे रहे हो पापा? इनका नाम मिस्टर दशरथ है। अभी की माँ गुजर जाने के बाद उसे माँ की कमी महसूस ना हो, इसलिए उन्होंने कमला से शादी की। इनके पति के गुजर जाने के बाद अपनी बेटी को पिता की कमी महसूस ना हो, इसलिए इन्होंने दशरथ से शादी की। इसकी सौतेली माँ है ना, इसलिए इसकी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है। क्या है ये? दशरथ एक एवरेज ग्रुप बून गैजेट ऑफिसर है, यानी अपने मुंह से रिश्वत न मांग कर खुद सामने वाला अपने आप से ही रिश्वत दे दे, इस तरह उन्हें काम करना पसंद है। क्या हुआ? पैसे चाहिए क्या? आज से मैं जो खाना खाता हूँ और यहाँ रहता हूँ, उसकी फी। कहाँ से मिले पैसे? आज से मैं करप्शन फ्री हूँ, मिस्टर दशरथ। इस तरह अपने पापा के साथ बिगड़े हुए संबंध और निराशा को किताबों पर निकालते हुए वो IAS से लेकर अमेरिका की MIT तक हर एग्जाम में कामयाब हुआ। देश के सारे एग्जाम देते हुए टाइम वेस्ट करने की बजाय किसी एक एग्जाम पर फोकस करता तो पास हो जाता ना। इन एग्जाम्स में वो पास नहीं होगा, ये तुम्हें कैसे पता? मतलब क्लियरिटी नहीं है ना। ये उसने खुद के लिए लिखा है और ये सारे उसने अपने अहंकार के लिए लिखे हैं। उसके पास तो क्लैरिटी है, पर उसके आसपास की दुनिया में कोई क्लैरिटी नहीं है। वोट किसे दिया? आपको ही दिया भाई। हाँ छोटू, मुझे देने वाला था ना।
आपको ही दिया भाई? तो पैसा उस पार्टी से लिए कि नहीं? हाँ ले लिया। वहाँ से नहीं लिए होगे तो मैं पैसे दिलवाता हूँ। तुम चिंता मत करो यार, मेरी पार्टी को वोट दे देना। दीदी दीदी आप किसको वोट देने वाली हैं? विशाखा बानी पार्टी को। पैसा कितना दिया है? 5000। अच्छा, तो आपके सीएम ने कुछ नहीं दिया क्या? सीएम ने भी दिया है, 10,000 दिए हैं। उस हिसाब से तो वोट उन्हीं को देना चाहिए। पहले उनको 2 बार वोट दिया है। दीदी ने नई पार्टी बनाई है, देखते हैं वो जीतेंगी तो क्या देंगी। अरे वाह, आप तो कितनी होशियार हैं। वैसे रिटायर्ड IAS ऑफिसर राम प्रकाश अच्छे पढ़े लिखे हैं, आप उन्हें क्यों वोट नहीं दे रही हैं? उन्होंने हमें 100 रुपए भी नहीं दिए, नालायक कहीं का। उन्हें वोट दे के क्या होगा? ये हाल है, पैसा नहीं दिया तो हार पक्की है, लेकिन पैसा देने पर भी जीत पक्की नहीं है। मतलब पावर ऑफ डेमोक्रेसी मैन। अगर अकल होती तो वो सारे लीडर्स पैसे देना बंद कर देते, वरना ये लोग तो सबसे पैसे लेकर किसी को भी वोट दे देंगे। ये भी लोकतंत्र की शक्ति है भाई। ठीक है। राहुल दीपक। ओके। तुमने ऑलरेडी वोट दे दिया, जाओ। इंक है क्या? नहीं। फेस मैच हुआ? हुआ। मतलब मेरा वोट क्लियरली रिग हुआ है ना? हेलो, ये वोटिंग बूथ रिग्ड है, सब अपने घर चले जाइए। रुक जाओ, कोई वापस मत जाना। ये क्या पागलपन है? रूल के मुताबिक तुम्हारा वोट मिस होता है तो टेंडर बैलेट पर साइन करना पड़ता है। हट जाओ। मेरा वोट मिस नहीं हुआ है, क्लियरली रिग हुआ है। वोटिंग कैसे हो सकती है? वोटिंग रोकने वाला तू कौन है? ये पूछने वाले तुम कौन हो? पोलिंग ऑफिसर हो? नहीं ना? तो जाओ। कौन है बे? कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर को बुलाइए, तब तक वोटिंग बिल्कुल नहीं होगी। क्या प्रॉब्लम है? ओह, तो आप ही हो वो कंसर्न्ड पोलिंग ऑफिसर। इस बार कौन सी पार्टी ने पैसे दिए हैं? पागलपन दिखाने की जरूरत नहीं है। टेंडर बैलेट पे चुपचाप साइन करो और निकलो। टेंडर बैलेट पे मैं सिग्नेचर क्यों करूं जब क्लियरली मेरा वोट रिग हुआ है? और कितने वोट रिग हुए हैं क्या पता। इस बूथ को रोकना ही होगा। बढ़ा मत यार, यहाँ से निकल लेते हैं, चल यार। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है, तू जा यहाँ से। क्या कर रहा है बे तू? क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं, इसका वोट मिस हुआ बोलकर पोलिंग रोकने की कोशिश कर रहा है। मिस नहीं हुआ है, मेरा वोट रिग हुआ है। वोट रिग हुआ है तो बैलेट पे दस्तखत करके जाओ यहाँ से। यहाँ पे लफड़ा मत करो। ओहो, वोट रिग हुआ है ये सुनने के बाद आपका रिएक्शन इतना ही है? अगर लॉजिकली कहूँ ना तो सिर्फ इस एक बूथ को नहीं, सारे इलेक्शन को रोकना चाहिए। ये बात यहाँ नहीं, इलेक्शन कमीशन में जाकर करो। हाँ, मैं वहाँ भी बात करूंगा। एक वोट के रिग होने में और मिस होने में बहुत बड़ा फर्क है। लॉजिकली एक भी वोट अगर रिग होता है ना तो उसे डेमोक्रेसी नहीं कहते। अगर एक मर्डर को गलत नहीं माना तो 100 मर्डर्स भी गलत नहीं होंगे। यहाँ एक ही वोट रिग हुआ है, इसकी क्या गारंटी है? ये पूरा बूथ रिग नहीं है, इसकी क्या गारंटी है? 100% रिगिंग फ्री इलेक्शन इज द वेरी फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी। इंचार्ज होने के नाते इस बूथ को तो डिस्क्वालीफाई कर दीजिए। ये तुम्हारा बेटा है ना? यस सर। इज्जत से टेंडर बैलेट पे साइन करो और जाओ यहाँ से, वरना अर्बन नक्सल के नाम पर सबको अंदर कर दूंगा। तुम्हें पता है इसका मतलब? तुम्हारा MIT एडमिशन, अमेरिका का ड्रीम्स सब बर्बाद हो जाएगा। निकल जाओ यहाँ से। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? कलेक्टर के तौर पे आप इस जिले के सर्वोच्च प्राधिकारी हैं। आपको उन्हें अरेस्ट करना चाहिए जिन्होंने पुलिस के होते हुए भी हम पर हाथ उठाया। अर्बन नक्सल्स तो वो हैं जिनकी रक्षा करते हुए आप हमें धमकी दे रहे हो। कुछ समय के लिए इमोशंस को किनारे रख के बात करते हैं। आओ। तुमने सही कहा, मुझे शर्म नहीं आती। मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हारे पापा और पुलिस को भी नहीं आती। पॉलिटिकल लीडर्स के दबाव में रहने वाले सिविल सर्वेंट्स को कभी नहीं आएगी।
अभी तुमने कहा ना, उन गुंडों में और हमें कोई फर्क नहीं है। छोटे, इस देश में हर कोई इंजीनियरिंग पर कितना मिलेगा, मेडिकल में कितना मिलेगा, एमबीए करने पर कितना मिलेगा, इस तरह से हिसाब लगाते हैं। लेकिन आईएएस बनने वाला सिर्फ देश का कितना भला होगा ऐसे सोचता है। पर सिलेक्शन के 6 महीने बाद ही, जैसा तुमने कहा, बिना शर्म के जीने की आदत बना लेता है। बाहर से पत्थर मत फेंको, कभी अंदर आकर देखो तब पता चलेगा। यह बूथ विशाखा वानी का है। डिस्क्वालीफाई करना मुश्किल है, ऐसा करना तुम्हारे लिए रिस्क है। सो इस वन साइड वॉर में लाइफ बर्बाद मत करो। फ्लाइट लो और निकल जाओ। 1 हफ्ते में अमेरिका जाने वाले हो, इन सब झंझटों में मत पड़ो। वैसे भी भागने वाले को देश के बारे में बोलने का हक नहीं। जाओ। किसी ने कुछ कह दिया तो क्या जोश में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगा? मेरी बात मान, नीचे आ जा। MIT छोड़कर IAS में आकर क्या हासिल कर लेगा? जिद की वजह से किसी के हाथों मारा जाएगा या फिर हवालात पहुंच जाएगा या अमेरिका चला जाएगा और मैं शांति से जीऊंगा। बहुत खुश था। दौरा पड़ने लगा फिर इसे। जरा समझाओ इसको। IAS के इंटरव्यू में 3 में से कोई एक ही सेलेक्ट होता है ना जी। शायद ये फेल भी हो सकता है। आप अभी से इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? बहुत होशियार हो। मेंस एग्जाम में 500 में 1 पास होता है, जिसे इसने पास कर लिया है। अब इसके लिए इंटरव्यू कौन सी बड़ी बात है? तुझे अपने फैसले पर अफसोस होगा। नीचे आ जाना बेटा। अफसोस होने तक अपने तरीके से जीने दीजिए मिस्टर दशरथ। 25 साल का हो चुका हूँ, मेरी जिंदगी मुझे जीने दीजिए। 5 साल की उम्र से तू यही तो कर रहा है। फ्लाइट मिस हो जाएगी। नीचे आना। पापा अब बस भी करो, उड़ के जाएगा तो भी फ्लाइट नहीं मिलेगी। बेकार में चिल्ला के थकिए मत। चलिए अंदर चलते हैं। चलो बेटा। लुक मिस्टर दशरथ, इस दुनिया में सबसे अच्छी तरह से मेरे बारे में जानने वाले आप ही हो। टाइम पर टिकट कैंसिल किया होता तो 1 लाख रुपए बच जाते। अब उसे मेरे अकाउंट में मत जोड़ देना। अगर तुझे अमेरिका नहीं जाना है तो घर में मत आना। आप इसे घर से क्यों निकाल रहे हैं? ये अपनी मर्जी से पला बड़ा है और अब अपनी मर्जी से जीना चाहता है। इसे हमारी जरूरत ही क्या है? सुन भाई, अपना पेंट हाउस रेंट पर देगा? कम से कम वहाँ पापा तो नहीं होंगे। 5000 एक्स्ट्रा दूंगा। बहुत फेंक चुका है, चल अभी। वो बैग भी उठा ले। मुफासा टीला पर खड़े होकर सिम्बा को ना मुड़कर देख के भाग जाने को बोला था। पर मुसफा भी तो भाग सकते थे। सिम्बा को बचाने के लिए दुश्मनों से लड़ाई करनी थी ना। डैडी को देख के 24 दिन हो गए हैं आंटी। फोन भी नहीं किया उन्होंने। डैडी जहाँ गए हैं ना, वहाँ सिग्नल नहीं है, इसलिए कॉल नहीं किया। तुम डैडी को जितना मिस कर रही हो ना, उतना ही डैडी भी तुम्हें मिस कर रहे होंगे। इधर देखो, तुम अगर अच्छे से स्कूल जाओगी ना तो डैडी आ जाएंगे। मायरा हाय, एनी न्यूज़? नो। पुलिस ने क्या कहा? एज यूजुअल, कह रहे हैं कि ढूंढ रहे हैं। ओह गॉड। तुम्हें हॉस्पिटल से कोई क्लू मिल पाया क्या अभी तक? नथिंग यार, आई लेट यू नो इफ आई फाइंड एनीथिंग। मायरा। हाँ, तुम्हारे भैया के मिसिंग होने से इसका कोई कनेक्शन है या नहीं पता नहीं, पर जिस दिन वो गायब हुए थे, कुना नाम का एक गुंडा वरुण के पास कंसल्टेशन के लिए आया था। नर्स ने मुझे बताया। क्या यही लोकतंत्र है? पिछले हफ्ते हुए मतदान में बूथ ओपन हुए 1 घंटे के अंदर ही अपना वोट रीक होने वाली युवक का सवाल पूछना गलत है क्या?
सवाल गलत सही का नहीं है। एक वोट के चूक जाने से सारी व्यवस्था को दोषी ठहराना ये गलत है। व्यवस्था के बारे में प्रैक्टिकल नॉलेज ना रखने वाले ऐसे मूर्ख अगर देश छोड़कर चले जाएं तो ही बेहतर है। व्यवस्था के खिलाफ खड़े होने वाले हर इंसान को एंटी नेशनल कहकर उन्हें देश से भगाने के लिए देश कोई उनके बाप की जागीर नहीं है। कुछ युवक का यही कहना है। देश में रहते हुए सिस्टम से लड़ने पर फायदे की जगह नुकसान हो जाता है। अरे आखिर है कहाँ पे न्यूज? हाँ, अरे अचानक से फैली हुई न्यूज है ये। हाँ बता ना, सच बोल, तूने झगड़ा किया ना? बोल क्यों नहीं रहा? नहीं छोड़ूंगी। दीदी रुको। बता, झूठ बोलने लगा है तू? बोल, सच बता मुझे, क्या किया तूने? रुको। स्कूल में झगड़ा किया? क्या जानवरों की तरह मार रही हो? ये क्या बात हुई? क्या हुआ इसी से पूछ लो। क्रिकेट खेलते हुए नाक की हड्डी टूट गई है और इसने स्कूल में झगड़ा भी किया है। जब तक मैं नहीं जाऊंगी इसकी स्कूल में एंट्री नहीं है। स्कूल बस वाले ने अभी बताया। तो क्या इसकी जान लोगी? टेररिस्ट कहीं और नहीं बल्कि माँ बाप के रूप में घर में ही होते हैं। तू बहुत अच्छी नसीहत दे रहा है उसे। तुम जाओ, मैं जाऊंगा इसके साथ। ठीक है, तुम ही जाना, मामा जो हो। एक्सक्यूज मी सर। यस, कम इन। यस सर। आपका बेटा है? ये आपके बच्चे हैं? इनकी बुआ हूँ। मैं इसका मामा हूँ। बोलिए, व्हाट्स द प्रॉब्लम? I love you. If you love me, circle yes. If you don't, circle no. हेलो, मैंने तुम्हें लव लेटर नहीं दिया है। तुम्हारे भांजे ने मेरी भतीजी को दिया है। तो अब बताइए, अब मैं क्या करूं? क्या पूछ रहे हो? क्या करें? चाटा मारो इसके गाल पे। उसे चाटा लगाऊंगा तो उसकी फीलिंग्स मर जाएंगी क्या? शेमलेस थिंग। एक्सक्यूज मी, आपके एक्सेंट से लगता है कि आप अमेरिका में पली बड़ी हो। ये इस पे सर्कल किसने बनाया? ओहो, तो ये देखकर इसने इसकी नाक फोड़ दी और इसने उसकी नाक फोड़ दी, है ना? पीठ को मारने वाला मैं नहीं। What a shame. इसमें शेम फील करने जैसा कुछ भी नहीं है। उनके मन में जो लव है वो अलग है और आपके मन में जो लव है वो अलग है। बच्चों की नजर में लव का मतलब है सिर्फ पसंद। बच्चे अपनी बढ़ती उम्र में हर कदम पर एक नए रिलेशनशिप के बारे में सीखते हैं। उन्हें हम जितना प्योरली देखेंगे वो भी उतना ही प्योरली देखेंगे। सुनो आर्या, आंटी को सॉरी बोलकर फिर कभी प्रिया से बात नहीं करोगे, प्रॉमिस करो। I am sorry. No wait, पीट, आर्या को तुमने मारा इसलिए तुम सॉरी बोलोगे। एक मिनट, आप क्यों सॉरी बोल रहे हो? ऐसे गधों को एक टांग पर पूरे स्कूल में दौड़ाना चाहिए, वरना हर लड़का हर लड़की को लव लेटर देता फिरेगा हमारे स्कूल में। इस तरह सबके सामने पनिश करने की वजह से ही वो ऐसा करते हैं। इन्हें तो लव शब्द का मतलब ही नहीं पता है। प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए सर। नो नो, आई वोंट एक्सेप्ट दिस सेटलमेंट। राइट नाउ आई एम सस्पेंडिंग दिस बॉय विद इमीडिएट। इट्स ओके सर, आई एम विथड्रॉइंग माय कंप्लेंट। प्रिया, पीट, कम लेट्स गो। ओके सर, आप अपने घर के फ्रस्ट्रेशंस स्कूल में लेकर मत आइए। थैंक यू सर। चलो आर्या। एक्सक्यूज मी, माय नेम इज अभी। हाय मायरा। आपको एतराज ना हो तो हम थोड़ा वक्त साथ बिता सकते हैं? एक्सक्यूज मी, मतलब क्या आप मेरे भतीजे के साथ और मैं आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ? श्योर। ओके, प्लीज। What do you want to talk? क्यों, तुझे हिंदी नहीं आती? आती है पर उसे पसंद नहीं है। अरे मेरी गुड़िया, तुम्हें इतनी अच्छी हिंदी किसने सिखाई? मेरे पापा ने। ओह, ठीक है। तुम्हारी आंटी क्या करती है? और यहाँ और कितने दिन रहेगी? मायरा आंटी ट्रिनिटी कॉलेज की म्यूजिक स्टूडेंट हैं। डैडी के रिसर्च सेंटर से वापस लौटने तक वो यहीं रुकेंगी। इसके बाद अमेरिका चली जाएंगी। ओह, तो परदेसी पंछी है। ठीक है, मेरा एक छोटा सा पजल सॉल्व करोगी? तुम हो गोरी
और यह है देसी गोरा, और तुम्हारी बुआ है देसी। तो इतनी छोटी सी फैमिली में इतने रेसेस कैसे हो गए? सिली, इट्स सो सिंपल। मेरी दादी इंडियन है, मेरे दादाजी अमेरिकन है। डैडी दादाजी की तरह गोरे पैदा हुए और मेरी बुआ दादी की तरह पैदा हुई, और मैं भी मेरे डैडी की तरह गोरी पैदा हुई, और बेटे मम्मी की तरह पैदा हुआ। ओहो, That's all. so simple. पर मेरी मम्मी मर गई। अरे मेरी गुड़िया, आई एम सो सॉरी बेटा। Hi, your nephew is a smart boy. They are such well-mannered kids. Thank you. I'm so sorry about their mother. Thanks for your concern. सुना है आप म्यूजिक स्टूडेंट हैं। अगर आपको लोकल म्यूजिक के बारे में स्टडी करना हो या तेलुरु में घूमना हो तो मुझे बताइए। I'll take you. Sure, of course. Okay, ना? We'll catch up. This is my fiance's call. I need to take this. I'll see you around. Come. Hi. Yeah, I'm good. How are you? क्यों आर्या? आंटी ने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा ना? तुम क्या करते हो पूछ रही थी। तो तुमने क्या बताया? IIT में पढ़कर MIT में सीट पाकर तेलुपुरु में बेकार घूमते हो ऐसा बताया। से अलग होकर आंध्र प्रजा पार्टी की स्थापना कर पहले चुनाव में ही जबरदस्त जीत हासिल करने वाली श्रीमती विशाखा वानी को देश के कोने कोने से प्रांतीय पार्टी का अभिनंदन मिल रहा है। टेलरी में हड़पे पैसों से कार्यकर्ताओं को वोटर्स को खरीद कर जीत हासिल की है। ईवीएम से छेड़खानी की गई है। यहाँ ऐसे हालातों में केंद्र में ज्यादा मेजोरिटी से जीत हासिल करने वाली इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी को हमारा साथ नहीं मिलेगा, ऐसा स्पष्ट किया विशाखा वाणी ने। श्रीमती विशाखा वाणी जी के बेटे कैकलुरी MLA विष्णुवर्धन को गवर्नर रमाकांत जी ने सरकार की तैयारी के लिए चुनौती दी है। तो अभी हमें ये देखना है कि आने वाले चुनाव में कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी। तो अब हम जाएंगे हमारे संवाददाता मिस्टर संजय नायर के पास, जो अभी पार्लियामेंट में उपस्थित है। लोकतंत्र के 4 स्तंभ क्या क्या है? सरकार को चुनने का हक जनता का है। मेजॉरिटी रूल्स। चुनी जाने वाली सरकार को जाति और धर्म का भेदभाव किए बिना सारी जनता का पालन एक समान करना चाहिए। हमें सपोर्ट नहीं किया ना, देखना आज से स्कूल कॉलेज कैसे चलाता है। कानून और न्याय व्यवस्था को दबाव में आए बिना ईमानदारी से काम करना चाहिए। नई सरकार के आते ही राज्य में 9 कलेक्टर्स, 6 SPs और 2 जजेस की बदली हो गई है। जितने भी मर्डर्स हैं, करप्शंस हैं, उनके बारे में 3 साल में सोच लेना। आखिरी 2 साल में वोट दिलाने वाली योजनाओं के बारे में सोच सकते हैं। वोटर छोटे बच्चों जैसे होते हैं। सुबह पिटाई करो और शाम को एक बिस्किट का टुकड़ा फेंक दो तो खुशी से उछल जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के इशू किए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स गलत थे, सो वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर रिवर्स टेंडर जारी किए जा रहे हैं। मैडम, अब तक 30% इन्वेस्ट किया है। अब कैंसिल करेंगे तो हमें कंपनी बंद करनी पड़ेगी। अगर ऐसा हुआ तो नई कंपनीज भी इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेंगे। लाखों लोगों की नौकरी चली जाएगी, इकोनॉमी भी डाउन हो जाएगी। आप लोग सिर्फ अपनी कंपनी के बारे में सोचिए, इकोनॉमी के बारे में सोचने के लिए हम हैं। अब क्या करें आप ही बताइए मैडम। उस पार्टी के लिए जो किया वही कीजिए। वाक, मत, विद्या, व्यापार, पेशा जैसे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना होगा। गुना भाई आया है। अरे अंदर लेकर आना चाहिए था, कॉफी पी लेते। अगर हर जगह कॉफी पियेंगे तो पेट खराब हो जाएगा। फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? 5000 लोग।
महीने का कुल पगार कितना होगा? कम से कम 3 करोड़। तो वो 3 करोड़ इस अकाउंट में डाल दोगे तो वर्कर्स को पगार हम देंगे। सरकार को लेने वाले हर जरूरी फैसले में जनता की राय लेनी चाहिए, जैसे प्लेबिसाइट्स। मर्डर भी करना हो तो सोच समझ कर करना होगा, तभी अपोजिशन डिफेंस में आ जाएगी। किसानों की इच्छा के मुताबिक एडोरू कोर्ट तक टेलरों के आक्रमण को रद्द करने का पिछली सरकार ने कोर्ट से ऑर्डर ले लिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मान न रखते हुए मुड्रू कांटूर तक टेलरों पर आक्रमण कर मछली का व्यापार कर सकते हैं। ऐसा राज्य सरकार ने विवादास्पद जियो जारी किया है। इस जियो की वजह से मत्स्यकार खुशी मना रहे हैं तो दूसरी ओर वहीं के आसपास के किसान विरोध कर रहे हैं। अब तक जो हमारे ऊपर हमले हुए हैं उससे हमारी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। हम चिल्ला कर कह रहे हैं तो वापस नए अतिक्रमण की क्या बात कर रहे हैं? अगर वो इलेक्शन जीते हैं तो वो क्या सोच रहे हैं कि वो कुछ भी करेंगे? हाँ, इस जियो से बाधित किसान होने के नाते इस महीने के 16 तारीख को सारे जिले में बंद का ऐलान करता हूँ। देख रहा है इनकी हालत। गवर्नमेंट का बदलना यानी पुराने गुंडे अंदर जाकर नए गुंडों का बाहर आना है। ये गृह प्रवेश के दिन आकर नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाकर जगह मेरी है बोल रहे हैं। क्या हम पागल लगते हैं क्या? इतने सारे एग्जाम्स को लिख चुका है, अब इंटरव्यू के लिए भी इतनी सारी बुक्स पढ़ना है। इंटरव्यू के लिए कोई सेपरेट सिलेबस नहीं होता, इसलिए इतनी बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। अब समझाना तू क्यों मैं ऐसे टॉर्चर एग्जाम्स नहीं देता हूँ। 6 महीने से इस जगह पर घर बना रहा था, तब तुम्हें दिखाई नहीं दिया? अबे तू बना रहा था ना, इसीलिए मैंने सोचा सीधे घर बनने के बाद हल्ला बोलने के लिए इंतजार करते हैं। एक ही जगह को 2 लोगों को बेचने के लिए वो कोई पागल नहीं है। मेरी जमीन पर घर बनाकर मुझसे जबान लड़ा रहा है तू। हमारी जिंदगी से वैसे भी खेती दूर कर चुके हो तुम। दिन रात मेहनत कर बनाए इस घर को भी तुम छीनना चाहते हो मुझसे। बर्बाद हो जाओगे तुम, बर्बाद हो जाओगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, जेरोक्स नहीं। ये देखो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। मेरा भी ओरिजिनल है। ओए, औरतों को बाहर निकालो। औरतों पर हाथ उठाए तो हाथ काट दूंगा। तेरे डॉक्यूमेंट सही है तो जाकर कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ। कोर्ट में जाने की जरूरत तुम्हें? भैया जरा डॉक्यूमेंट दिखाइए तो। तू यहाँ पर कैसे? रिश्तेदार है क्या? कहीं का। तुम्हारे डॉक्यूमेंट में सर्वे नंबर दूसरा है। हाँ, वो जब मैंने खरीदा तब बदल गया। तो कोर्ट में जाने की जरूरत तुम्हें है। एक लीगल प्रॉपर्टी में जबरदस्ती घुसने के जुर्म में अगर मैं तुम्हें मार भी दूं तो भी वो जुर्म नहीं है। भाई कहाँ से है पता लगाओ रे। तुम्हारा क्या है बुढ़िया? अब किसकी आरती उतारना चाहती हो? चल निकल बूढ़े। कोई कोर्ट का ऑर्डर मांग रहा था ना, कोर्ट खुद आ चुका है। देखने में तो लगता है कि किताबी कीड़े हो। तुम जैसे कीड़े जब तक किताबों में रहते हैं तब तक ही सुरक्षित हैं। बाहर निकलकर बेकार की चीजों में टांग अड़ाएंगे तो हमारे पैरों के नीचे गिरकर कुचले जाते हैं। जाओ, अपने किताबों में जाकर छुप जाओ। बेकार में पैदा होकर बेकार में बढ़ रहा है तू। सही कहा। पैदा होते ही छुरी हाथ में लेकर बेकार में टांग अड़ाने वालों को मारते हुए बड़ा हुआ हूं। जान बड़ी नाजुक चीज है रे, उफ करते ही बुझ जाती है। हेडलाइट नीचे कर, नीचे कर हेडलाइट, नीचे कर बोला ना। कौन है रे तू? बता कौन है तू? हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है तो हम सॉल्व करेंगे ना। अपना हीरोइज्म जाकर अपने बाप के पास दिखा। एक प्लॉट पर 2 सर्वे नंबर्स, 2 प्लॉट जैसे बम्पर ऑफर देकर हमारी जिंदगी को मिट्टी में मिलाने वाले तुम्हारे बाप जैसे ऑफिसर्स ही हैं। जाकर अपना धर्म वहां दिखाओ, जाओ। जाओ ना।
तू इन सब के बीच में क्यों फंसना चाहता है यार? भाई वो चाकू अंदर रखो, हम आपस में बात करते हैं ना। बात करने जैसा कुछ नहीं है रे। उस तेलरी के ऊपर कुछ बंद का ऐलान किया था ना, उसे पीछे ले, वरना तुझे मारकर तेरी ही बीवी के साथ तेरे ही घर में घर बसाऊंगा। Hello. Are we going? Don't know. She's still on West time. किससे बात कर रही है? Fiance. कितना वक्त लगेगा? कभी कभी 2-3 घंटे या फिर कभी पूरा दिन। Oh no, just ask her, no? I can't. Let her finish now. So what are you doing? How can you say that, you insensitive bastard? You must be a moron to even suggest that. I saw a glimpse of my future with you and scary. You're blowing this out of proportion, Myra. Just stop your bullshit. Who is she shouting at? Fiance. Are they breaking up? Don't know. Auntie, are you breaking up with Nitin uncle? Who are you talking to? Arya is asking if we are going to the bird sanctuary. Priya, please hang up the phone and do your homework. क्यों आर्या, ब्रेकअप हो गया क्या? क्या बता, मैं नहीं जानता। मामा जी मुझे बर्ड सेंचुरी में लेके चलो ना प्लीज। एक हफ्ते में मेरा इंटरव्यू है और तुझे बर्ड सेंचुरी ले जाऊं? जाकर अपने नाना से पूछ ले, जा। नहीं, वो बहुत बोरिंग है, प्लीज मामा जी ले चलो ना। अपना बंद कर यार। Hey, this is Myra. Oh, hi, hi, hi. मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया था कि बर्ड सेंचुरी ले जाऊंगी, पर मेरा मूड ठीक नहीं है, तो if you don't mind and if you're free, क्या तुम लेकर जाओगे? Of course, I'm free only. In fact, मुझे भी बोर हो रहा था, मैं लेकर जाऊंगा उन्हें। Thank you, I'll see you. Hello, Myra. Yeah? तुमने कहा तुम्हारा मूड अच्छा नहीं है, तुम भी साथ चलोगी तो अच्छा लगेगा। I promise. You won't regret it. मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, तुम्हें बहुत मजा आएगा। Please join us. Okay. Okay. ब्रेकअप सुनते ही रेडी हो गया। ज्यादा ही बोलने लगा है तू, हाँ? इनके पापा रिसर्च के काम से अफ्रीका गए कहकर बच्चों से झूठ बोल चुकी हूँ, और उस बात पर यकीन कर ये लोग खुश हैं। ये खुशी उनके चेहरे से कब गायब हो जाएगी सोचकर ही डर लगता है। भैया को गायब हुए 30 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। जिस दिन वो गायब हुए उसी दिन गुना नाम के गुंडे से मिले, ये बात जानकर तो और भी डर लग रहा है। पुलिस है कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही है। सर, वरुण मिस हुआ उसके पहले वो कलेक्टर से मिला था। मिस हुआ उसी दिन गुनाह नाम का गुंडा वरुण से मिला था। ये किडनैप केस है सर, आपको क्यों नहीं लग रहा है? मतलब क्या कहना है तुम्हें? मैंने, कलेक्टर ने, गुंडों ने मिलकर तुम्हारे भैया को किडनैप किया है क्या? मैं बच्चों को अडॉप्ट करके अपने साथ अमेरिका ले जाना चाहती हूँ। बच्चे इंडियन सिटीजन होने की वजह से उनके पेरेंट्स के सिग्नेचर चाहिए या फिर उनके डेथ सर्टिफिकेट्स चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट्स देने होंगे। It's like I'm stuck in limbo without a conclusion to the case. ऐसी सिचुएशन में मेरे लिए बच्चों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। I want to adopt them. But that bastard, my fiancé, वो बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़ने के लिए कह रहा है। इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मायरा, लड़कियों की ममता ना देखने वाला इंसान नहीं हो सकता। इस सिचुएशन में तुम ही उन बच्चों की माँ हो, ये समझने वाला ही तुम्हारी लाइफ में होना चाहिए। सब ठीक हो जाएगा। हेलो मायरा हैंसन? यस। क्या एक बार आप ऑफिस आ सकती हैं? ओके।
टेलरों में मछलियां पकड़ते वक्त मिले हैं इन्हें। आसपास कहीं पर भी बॉडी नहीं मिली है। उनके कपड़ों पर ब्लड स्टेन्स भी नहीं है। तुम्हारे भैया उनकी वाइफ के गुजर जाने के बाद डिप्रेशन की वजह से अल्कोहलिक हो चुके थे। हमें इन्वेस्टिगेशन से पता चला है सुसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है, ऐसा पता चला है। सर एक बार उन बच्चों को देखिए सर, कोई भी पिता उन्हें छोड़कर सुसाइड करने की सोच सकता है? आप कोई साइकियाट्रिस्ट हो? सुसाइड करने वाले का माइंडसेट कैसा होता है ये जानते हो क्या तुम? इस केस को सॉल्व करने से ज्यादा आपको इसे सुसाइड केस बनाने में ही ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। ब्लड स्टेन्स नहीं है तो सुसाइड हो गया कहकर लिख दोगे, बॉडी ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। वो नदी जाकर समंदर से मिलती है, कहां जाकर तलाश ले बता सकते हो? बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के बात मत करो। देखिए, अगर उन बच्चों की कस्टडी आपको चाहिए हो तो एक तो आपके भैया की दस्तखत चाहिए होगी या फिर उनकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। शायद हमें बॉडी मिल जाएगी इस होप में इस केस को ओपन रखकर इसी तरह टाइम वेस्ट अगर करेंगे, या फिर डेथ सर्टिफिकेट लेकर अमेरिका जाकर अपने बच्चों का फ्यूचर संभालेंगी, ये एक बार अच्छे से सोच लीजिए। ये सेटलमेंट में दिखने वाला टैलेंट केस सॉल्व करने में दिखाइए सर। इसे लॉकअप में लेके जाओ। हाँ लेकर जाइए। और क्या कर सकते हो, यूनिफॉर्म अभी स्टॉप इट। सर बताइए कहाँ साइन करना है? मायरा आर यू आउट ऑफ योर माइंड? ये मर्डर है जानते हुए भी ये लोग ड्रामा कर रहे हैं। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ इसलिए कहा केस क्लोज कर दो। उनके लिए प्लीज लीव दिस। डैडी को किसने मारा होगा? डैडी को किसी ने नहीं मारा बेटा, वो मम्मी के पास चले गए। लेकिन मायरा आंटी तुम्हें डैडी से ज्यादा प्यार करेंगी। पानी की विमुक्ति, 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 तेलुरु माफिया का, तेलुरु माफिया का। स्टॉप 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 स्टॉप। सर आज बंद है, गाड़ी स्कूल में पार्क कर दीजिए। आपको जहाँ जाना है हमारे ऑटो वाले ड्रॉप कर देंगे। गाड़ी स्टेशन में रखकर दिल्ली जाना है, आने तक 3 दिन यहाँ रहेगी क्या बाइक? सर पर्यावरण संघ के अंतर्गत ये बंद हो रहा है सर, गाड़ी को कुछ नहीं होगा। सर को जानते हो ना, ये गाड़ी लेकर जा, अपने गली के किनारे सर का घर है ना, वहाँ रख कर। आइए सर, आइए सर। हट जाओ हट जाओ सर, उतर जाइए, आपकी गाड़ी बैठिए सर, बैठिए सर, बैठिए। इसका मतलब ये लोग हमें बंद के नाम पे लूट रहे हैं। सर आज सबके लिए फ्री राइड से सर। पुलिस पर पत्थर भी नहीं फेंके, बस में आग भी नहीं लगाया, स्कूल मार्केट बंद भी नहीं करवाया। ये किस तरह का बंद है बॉस? ऐसा कुछ भी किए बिना ही एक आदमी ने ब्रिटिश वालों को भगा दिया था सर। अभी तो बस शुरुआत है, दोपहर तक देखना हर जगह आग लगेगी। सर वैसा करना है तो वो पुलिस या राज के गुंडे ही कर सकते हैं सर, हम नहीं। आत्महत्या करने वाले किसान है सर, हम हत्या करने वाले गुंडे नहीं है। अगर किसान हो तो ऑटो क्यों चला रहे हो? किसान की तरह जी नहीं सकते और पढ़ाई हम कर नहीं सकते। एक बार वो मैप देखिए सर तो हमारी कहानी समझ आएगी। पिछले 3 सालों में तेल्लेरू के आसपास के गांव के 900 किसानों ने आत्महत्या कर ली थी सर। ये आपके न्यूज चैनल्स में कभी कभार दिखाई देने वाली खबर हो सकती है सर, पर वो आत्महत्याएं नहीं थी सर, हत्या थी। ये 40 साल पहले एक वर्ग के वोट्स के लिए शुरू हुई कहानी है। एक समय में एशिया में सबसे साफ पानी की नदी तेलुरु में थी। मछुआरों और किसानों को एक समान रूप से जिंदगी दिया करती थी, पर उस नदी पर कब्जा कर कृत्रिम मछलियों का पालन बढ़ाकर एक व्यक्ति ने सारे मछुआरों को अपना वोटर्स बना लिया। उसके बाद सोसाइटीज, लोन्स, लीज कहकर सारी नदी को अपने कब्जे में लेकर उन्हीं वोटर्स को अपनी व्यवस्था में गुलाम बना चुकी है। हजारों करोड़ों का साम्राज्य बना चुकी है। उस व्यक्ति का नाम है विशाखावानी। उस व्यापार का नाम ही मत्स्यगंधा फिशरीज है। राजनीति से व्यापार को, व्यापार से राजनीति को खरीद कर आज सारे राज्य को अपने कब्जे में ले चुकी है। इसमें किसानों का क्या नुकसान हो रहा है? मछलियों को डालने वाले कृत्रिम आहार के कारण पानी खराब हो गया,
नदी के बांध की वजह से पानी का स्तर कम हो गया। समुद्र के पानी के उल्टे बहाव के कारण उसके खारे पानी से लाखों एकड़ की खेती बर्बाद हो गई। कभी वो नदी ऑक्सीजन देती थी, आज जहरीली बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ जाकर अपना कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं सर। सरकार खुद गुंडों जैसा बर्ताव करे तो हम जैसे लोग किसको जाकर सुनाएं? सर, मैंने बोला था ना, फ्री राइड है। हमारी कहानी पर विश्वास करोगे तो वही हमारा पेमेंट होगा सर। सर, उस दिन मैंने जो आपको कहा वो मन में मत रखिए। आपको उन गुंडों से बचाने के लिए ही ऐसा कहना पड़ा। उस पर 6 महीनों से शूट एट साइट का ऑर्डर है सर। अगर पुलिस ही कुछ नहीं कर पाई तो आप क्या कर पाओगे सर? उसे मार भी दिया तो उसकी जगह कोई और ले लेगा। वैसे गधे सिस्टम में पैदा ना हो उसका ध्यान रखने वाले किसान हो आप। गन शॉट की तरह इंटरव्यू देकर इस ऑटो वाले के साथ एक चिल्ड बियर मारिएगा। मरते दम तक याद रखोगे सर। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट। ट्रेन में बार बार तुमको एंजाइटी हो जाती है, पैनिक करते हो, फिर भी तुम्हें ट्रेन से ही जाना है। इंसान को उसकी मेमोरीज डिफाइन करती हैं। उसे उनका सामना करना चाहिए, उनसे भागना नहीं चाहिए। व्हाटएवर यार। ये वहां देख। ये तो ऑटो वाला है यार। वही तो। रुक जाओ। रुक जाओ। इतिहास में टेलरू की प्रमुखता क्या है? कम से कम 10 शताब्दी पहले वेंगी राजाओं ने शासन किया प्रांत है। कैन यू नेम इट टूरिस्ट अट्रैक्शन ऑफ योर प्लेस? टेलेरू। सारे IAS ऑफिसर करप्ट है, ऐसी अफवाह है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है? पूरे सिस्टम ही करप्ट है सर, तो सारे करप्ट हैं सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्या आप में से कोई ऑफिसर्स हैं जो करप्ट नहीं है? हैदराबाद में हुए रेपिस्ट लाइव एनकाउंटर पर तुम्हारी क्या राय है? अराजकता है। कैसे? सबके लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है सर।
आलसीपन, देरी करना, पक्षपात से जनता का न्याय व्यवस्था के ऊपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था। इस पर राजनीति ने टेम्परेरी सॉल्यूशन जो ढूंढा था वो था एनकाउंटर। अगर वही उन रेपिस्ट में से कोई मंत्री का बेटा हो तो क्या उसका एनकाउंटर होगा सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गांव में इंटरकास्ट मैरिज करने वाली एक युवा जोड़ी का गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और दूसरा गांव एक लड़के पर एसिड अटैक कर रहा है। पहले आप कौन से गांव जाएंगे? जो गांव नजदीक होगा उसी गांव में पहले जाऊंगा सर। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन सर? 22 में पहले कौन सा दो आता है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो वो करेक्ट ही होगा। तो वो पर्सनैलिटी इंटरव्यू कैसे हुआ सर? या फिर सिस्टम में एंटर होने से पहले ही राइट या रॉन्ग नहीं होता ये कहकर कॉम्प्रोमाइज करना सिखा रहे हो? मिस्टर अभिराम, आर यू चैलेंजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ दिस बोर्ड? नो सर, आई एम चैलेंजिंग द इंटीग्रिटी ऑफ द एंटायर सिस्टम सर। तो फिर इस एटीट्यूड के साथ उस सिस्टम में कैसे फिट होगे? फिट होने के लिए सिस्टम ही कहां है सर? राजकीय नायक, सरकारी नौकर, कोर्ट के 3 घोड़े संविधान को समानता से खींचते हुए एक दूसरे की गलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे तभी ये गाड़ी सड़क पर रहेगी सर। पर सत्ता की नशे में धुत ये राजकीय घोड़ा अगर रास्ता भटक कर बाकी के 2 घोड़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहा है तो सिस्टम कैसे बचेगा सर? कई लाखों लोगों को फिल्टर करके मिले हुए वैल्यूएबल प्रिंट्स को सिस्टम में धकेला जा रहा है, पर उन्हें सच्चाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है सर? अगर ये पर्सनैलिटी इंटरव्यू है तो ये पर्सनैलिटी वहां कैसे मिस हो रही है सर? जिन्हें समाज में रहने का हक नहीं है वो गुंडे दिन दहाड़े मासूम बेकसूरों की जान ले रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने वाली व्यवस्था ही उन्हें पाल रही है। ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटरव्यू में आया हूं सर। उन्हें ये पावर किसने दी सर? इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सोचता है कि वो नेता उसकी जिंदगी बदल देगा। हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटिशियन, जनता के लिए काम ना करके साहूकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्रेट्स, इस जाल में फंसकर हमारी जिंदगी कोई नहीं बदलेगा सोचकर अपना वोट बेचकर जी रहे हैं वोटर। चक्र पूरा हो गया सर। इस व्यवस्था में एक और IAS ऑफिसर आएगा तो क्या, जाएगा तो क्या, चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई और रहे। 75 साल से सरकार है इसी भ्रम में जी रहे थे सर, पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर। What's the point of this interview, sir, if not a pseudo-intellectual masturbation? मिस्टर अभिराम, इस टेम्परमेंट के साथ आप इस फील्ड में काम नहीं आओगे। आई एम सॉरी। थैंक यू सर। मैंने भी यही रियलाइज किया है। एक सिविल सर्वेंट के साथ ईगो क्लैश की वजह से मैं इस गेम में आया था, पर आते वक्त रास्ते में ही समझ आ गया था इस खेल में रूल्स नहीं है, बल्कि ये खेल ही नहीं बस खिलवाड़ है। आई एम सॉरी चाचा जी। ये मेरे भैया की कंपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट से अंकल, घर खाली करते वक्त मिली थी। मुझे तो ये पक्का एक पॉलिटिकल मर्डर लगता है। आई विश आई कुड हेल्प, बट सिस्टम ही रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो फिर मैं अकेला क्या कर सकता हूँ? मैं US जाते ही WHO में रिपोर्ट कर दूंगी। आप यहाँ से ये केस रीओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? हे मामा जी घर पे आ गए। IAS बन गए क्या? इंटरव्यू का क्या हुआ? होना क्या है, आपकी इच्छा के मुताबिक ही हुआ है अंकल। ये इंटरव्यू में हार गया। आप जाकर वापस वही टिकट्स बुक कीजिए। इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूँ।